51 रनों से मिली शर्मनाक हार, तिलक वर्मा का दिल टूटा। मैच के बाद फूट फूट कर क्यों रोए? तिलक वर्मा रोते हुए उन्होंने अर्शदीप सिंह और कप्तान सूर्या कुमार यादव के लिए ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर गौतम गंभीर भी सन्न रह गए। देखिए तिलक वर्मा के सबसे भावुक बयान की पूरी कहानी। दोस्तों, रायपुर वनडे की हार के बाद का सबसे भावुक और दिल को झकझोर देने वाला दृश्य है। 51 रनों से मिली हार तो टीम के सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी और तिलक वर्मा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और ड्रेसिंग रूम के बाहर या मैदान पर फूट फूट कर रो पड़े। लेकिन दोस्तों, अपने आंसू पोंछते हुए तिलक ने जो दिल छू लेने वाली बात कही, उसने न केवल गेंदबाजों को बचाया बल्कि तिलक वर्मा का भी हौसला बढ़ाया। नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ के मैदान पर कल रात भारतीय क्रिकेट का एक और काला अध्याय लिखा गया। क्विंटन डिकॉक के 90 और डेनोवन फरेरिया 30 रनों की शानदार पारियों की बदौलत साउथ अफ्रीका ने 213 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। यह स्कोर चेज करना मुश्किल नहीं था, जीत, लेकिन टीम इंडिया की ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर के खराब के प्रदर्शन ने निराश किया और तिलक वर्मा ने 62 रन बनाकर कुछ उम्मीदें जगाई। लेकिन उनके आउट होने के बाद भारत की उम्मीदें खत्म हो गईं और टीम इंडिया ने यह मैच 51 रनों से गंवा दिया। दोस्तों, इस हार के बाद भारतीय टीम सन्न थी, लेकिन सबसे ज्यादा असर जिस खिलाड़ी पर पड़ा वह थे भारतीय तिलक वर्मा। खत्म होने के बाद जब टीम पवेलियन लौट रही थी तो तिलक वर्मा एक कोने में बैठकर रोते हुए देखे गए। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने T20 में 3 शतक लगाए हों, जिसने 2 IPL ट्रॉफियां जीती हो, उसका इस तरह टूटना बताता है कि टीम के हालात कितने खराब हैं। लेकिन दोस्तों, असली कहानी उनके आंसुओं के बाद शुरू हुई। तिलक ने खुद को संभाला और युवा गेंदबाजों को ढांढस बंधाते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि इस टीम के बड़े भाई हैं। आज हम इसी भावुक घटनाक्रम का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। मेहनत पर पानी फिरने का दर्द। दोस्तों, तिलक के रोने के पीछे सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी बल्कि टीम के बिखरने का डर था। एक बल्लेबाजों की मेहनत बेकार तिलक जानते थे कि मैदान पर ओस थी और एक समय साउथ अफ्रीका 300 रनों के स्कोर के करीब पहुंचता दिख रहा था, लेकिन गेंदबाजों वापसी कर उन्हें सिर्फ 213 रनों पर रोक दिया। इसके लिए पूरी टीम ने कितनी मेहनत की थी। जब गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अनुशासनहीनता 7 वाइड्स दिखाई तो तिलक को लगा कि टीम की मेहनत का सम्मान नहीं किया गया। दो टीम का आंतरिक माहौल ड्रेसिंग रूम में पहले से ही गंभीर के साथ तनाव चल रहा था। तिलक को डर था कि इस हार के बाद कोच फिर से युवा खिलाड़ियों पर गुस्सा करेंगे और माहौल और खराब हो जाएगा। सूर्या का रोना उस आने वाले तूफान की चिंता थी। 3 लाचारी, हेल्पलेसनेस। तिलक मैदान पर बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं थे। कई मौकों पर उन्हें लगा कि अगर गेंदें उन्हें खेलने को मिलती तो वो बेहतर बल्लेबाजी कर सकते थे। यह बेबसी उनके आंसुओं का कारण बनी। सूर्या का भावनात्मक टूटना और बयान। दोस्तों, अब हम उस पल का विश्लेषण करते हैं जिसने रातों रात सुर्खियां बटोर ली। एक ड्रेसिंग रूम के बाहर का मंजर दृश्य। मैच हारने के बाद सूर्या अपनी किट बैग लेकर सीढ़ियों पर बैठ गए। उन्होंने अपना सिर घुटनों में छिपा लिया। जब हार्दिक पांड्या और सूर्या कुमार यादव वहां पहुंचे तो देखा कि तिलक की आंखें लाल थीं और गालों पर आंसू थे। सन्नाटा, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। तिलक वर्मा, जो हमेशा मस्ती मजाक करते हैं, उनका रोना टीम के लिए सबसे बड़ा झटका था। तिलक का दिल छू लेने वाला बयान। जब मीडिया या टीम मीटिंग में बात हुई तो तिलक ने जो कहा वह हैरान करने वाला था। उन्होंने गेंदबाजों को डांटने के बजाय उन्हें कवच शील्ड प्रदान किया। तिलक वर्मा का बयान। आंसू पोंछते हुए, आज मैं हार की वजह से नहीं रो रहा हूं। हार जीत खेल का हिस्सा है। मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मुझे अपने युवा भाइयों अर्शदीप का दर्द महसूस हो रहा है। मैं जानता हूं कि आज रात अर्शदीप सो नहीं पाएगा। उसने 54 रन दिए हैं, दुनिया उसे ट्रोल करेगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह अपराधी नहीं है। तिलक ने आगे कहा, 51 रनों से हारना मुश्किल है, लेकिन यह हार हमें सिखाती है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट थे। हमने सोचा हम 213 रनों का टारगेट को आसानी से चेस कर लेंगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने हमें बताया कि खेल आखिरी गेंद तक चलता है। मैं तिलक वर्मा को भी कहना चाहता हूं, सिर मत झुकाओ, बल्लेबाजी इतनी आसान नहीं होती। आज का दिन बुरा था, लेकिन हम बुरे खिलाड़ी नहीं हैं। 3 गंभीर के लिए संदेश। तिलक ने इशारों में कोच को भी संदेश दिया। बयान। इस हार के बाद हमें ड्रेसिंग रूम में मातम नहीं मनाना है और ना ही किसी को स्लीप पर चढ़ाना है। अगर हम आज अपने गेंदबाजों का साथ नहीं देंगे तो वे खत्म हो जाएंगे। हमें एक परिवार की तरह हार स्वीकार करनी होगी, ना कि एक दूसरे पर उंगली उठाकर भाग 3। तिलक के बयान का असर। दोस्तों, तिलक के इस बयान ने टीम के माहौल को बिगड़ने से बचा लिया। एक अर्शदीप सिंह का बचाव। तिलक के समर्थन के बाद अर्शदीप सिंह को थोड़ा आत्मबल मिला होगा। एक सीनियर खिलाड़ी का यह कहना कि वह अपराधी नहीं है, किसी भी युवा के लिए संजीवनी है। 2 एकता का संदेश।
तिलक ने अपने आंसू और शब्दों से टीम को एकजुट किया। उन्होंने दिखाया कि हार का दर्द सबका है, सिर्फ कप्तान या गेंदबाज का नहीं। 3 फैंस का नजरिया बदला, जो फैंस सोशल मीडिया पर गेंदबाजों को गाली दे रहे थे। तिलक के बयान के बाद वे भी शांत हो गए और टीम के संघर्ष की तारीफ करने लगे। दोस्तों, चंडीगढ़ T20 की हार के बाद तिलक का रो पड़ना और फिर हारे हुए खिलाड़ियों का बचाव करना इस मैच का सबसे बड़ा हाईलाइट है। उन्होंने कहा, हम हार से नहीं डरते, हम बिखरने से डरते हैं। तिलक ने अपने आंसुओं से टीम के बिखराव को रोका है। यह साबित करता है कि वह आज भी टीम के सबसे बड़े रक्षक, प्रोटेक्टर हैं। दोस्तों, भारत ने 51 रनों से गवा दिया। इस हार से आहत होकर तिलक वर्मा रो पड़े, लेकिन उन्होंने अपने युवा गेंदबाजों और कप्तान सूर्या कुमार यादव का पूरा समर्थन किया। तिलक ने कहा कि हार की जिम्मेदारी पूरी टीम की है और किसी एक को दोषी ठहराना गलत होगा। उनके इस भावुक और परिपक्व बयान ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। क्या आपको लगता है कि सूर्या कुमार यादव को ही 2026 वर्ल्ड कप तक कप्तानी करनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट में दें और सब्सक्राइब करें। टेंशन का माहौल जब टीम अंदर बैठी तो वहां का माहौल बहुत ठंडा था। कोई हंसी मजाक नहीं, कोई शोर नहीं। गंभीर एक अलग कोने में बैठ गए और हार्दिक पांड्या ने भी खुद को अलग कर लिया। दोनों ने पूरे समय तक आपस में बात नहीं की। खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया, टीम के बाकी खिलाड़ी विशेषकर युवा घबराए हुए थे। उन्होंने शायद पहले कभी अपने ऑलराउंडर और कोच को इतने गुस्से में नहीं देखा था। इस घटना ने टीम के भीतर एक अदृश्य दरार पैदा कर दी थी। तिलक वर्मा और जितेश शर्मा, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, वे भी चुपचाप बैठे थे। सीनियर खिलाड़ियों का रोल, टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की। उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स में खिलाड़ियों से बात की और उन्हें याद दिलाया कि यह सिर्फ एक खराब दिन था, लेकिन इस बहस का मानसिक घाव गहरा था। दोस्तों, अब हम उस बहस की जड़ तक जाते हैं। यह सिर्फ एक 158 रन का स्कोर नहीं था, यह नेतृत्व की शैली का टकराव था। गंभीर की अपेक्षाएं, गौतम गंभीर एक बेहद डिमांडिंग कोच हैं। वह टीम से हर हाल में 100% चाहते हैं। जब भारत ने शुरुआती 9 ओवरों में 4 विकेट खो दी, तब गंभीर को लगा कि खिलाड़ियों ने समझदारी से रिस्क नहीं लिया। उनके अनुसार अटैकिंग क्रिकेट का मतलब अंधाधुंध हिटिंग नहीं, बल्कि स्मार्ट अटैकिंग है। वह चाहते थे कि हार्दिक बीच में जाकर पारी को संभाले, न कि 20 रन पर 23 गेंदें खेलकर आउट हो जाएं। गंभीर के लिए यह मानसिक हार थी जो वह सहन नहीं कर पाए। हार्दिक का रोल, हार्दिक पांड्या एक रिलैक्स फ्री स्पिरिट वाले ऑलराउंडर हैं। वह टीम को पूरी आजादी देते हैं। उनका मानना है कि इस तरह के अल्ट्रा अटैकिंग ब्रांड में फेल होना भी शामिल है। वह शायद इस बात से दुखी थे कि गंभीर ने पूरी टीम के सामने उन्हें इतना कड़ा बोला जिससे उनकी गरिमा को चोट पहुंची। हार्दिक ने शायद महसूस किया कि इस बहस से युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और कम हो जाएगा। दबाव में फैसला यह भी संभव है कि बहस का एक हिस्सा गेंदबाजी के प्लान या बल्लेबाजी ऑर्डर पर केंद्रित रहा हो। क्या भारत को पहले गेंदबाजी करनी चाहिए थी या क्या हार्दिक को ऊपर भेजना चाहिए था? इस दबाव भरे माहौल में दोनों दिग्गजों का अपनी अपनी राय पर अड़े रहना और एक दूसरे के फैसलों पर सवाल उठाना ही इस हंगामे का असली कारण बना। यह 2 मजबूत पर्सनालिटीज का टकराव था जो हार के दबाव में फट पड़ा। दोस्तों, इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे का क्लाइमैक्स वह क्षण था जब हार्दिक पांड्या ने गंभीर के कड़ी शब्दों के बाद तेज आवाज में जवाब दिया और कहा, यह सब मेरा परफॉर्मेंस था, ठीक है, मुझ पर छोड़ दीजिए। इस बयान ने साफ कर दिया कि मैदान पर हारने के बाद अब अंदर भी ऑलराउंडर और कोचिंग के बीच सीमाओं का टकराव शुरू हो गया है। दोस्तों, भारत की दूसरे T20 में शर्मनाक हार के बाद मुल्लामपुर में एक बड़ा ड्रामा हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार मैच खत्म होते ही ड्रेसिंग रूम में कोच गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या के बीच गंदी बहस हुई। ये बहस टीम के अल्ट्रा अटैकिंग ब्रांड के फेल होने, हार्दिक की व्यक्तिगत नाकामी और युवा खिलाड़ियों पर दबाव के कारण हुई। सपोर्ट स्टाफ ने हस्तक्षेप करके मामला शांत किया, लेकिन इस घटना ने टीम के भीतर की टेंशन को साफ उजागर कर दिया है। यह देखना होगा कि यह आंतरिक तनाव अगले मैचों में टीम के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है। क्या हार्दिक और गंभीर अगले मैच में साथ मिलकर काम कर पाएंगे? जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।